दोस्तों कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं आपको आर्मेड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला बताने जा रहा हूं जो कि आपके पे फिक्सेशन को लेकर है। इसमें आपको दो चीजें पता चलेगी कि कैसे एक एप्लीकेंट ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और पे फिक्सेशन में उनके साथ जो अन्याय हुआ था वो अपने अधिकार पा लिए, और दूसरा ये कि एक केस की वजह से इसका कितना बड़ा परिणाम आया और बाकी सबको पे फिक्सेशन का कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। पहले समझते हैं कि केस क्या था और उसका रिजल्ट क्या आया, और बाद में हम समझेंगे कि इस एक केस की वजह से हमारे लाखों फौजी भाइयों को पे फिक्सेशन का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है जिन्होंने कोर्ट में यह अपील की थी कि उनको 6th पे कमीशन में यानी 6ठे वेतन आयोग में सही से पे फिक्सेशन नहीं दिया गया, यानी इनकरेक्ट पे फिक्सेशन दिया गया, और उसके बाद में उनको 2008 में ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया था, लेकिन तब भी उनको पे फिक्सेशन सही से नहीं मिला। बाद में 2016 में 7th पे कमीशन में भी उनकी पे फिक्सेशन को सही नहीं किया गया, यानी कि लंबे समय से उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब इन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एएफटी में केस दायर किया, जहां पर एएफटी की न्यायाधीशों की बेंच हॉनेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन और चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल पीए हारिज ने पिछले एक केस का रेफरेंस देते हुए, जो कि विंग कमांडर भारत मलिक का था, ये डिसीजन सुनाया कि ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार को उनके जूनियर से कम सैलरी नहीं दी जा सकती है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोर्ट ने इस केस का क्या डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू स्टेप अप हिज बेसिक पे एट पर विथ हिज कोर्समेट, मतलब कि उनके कोर्समेट के बराबर इनको पे फिक्स की जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में यहां पर यह कह दिया कि विंग कमांडर के पद पर इनको 2008 में प्रमोट किया गया था, तब इनको 6 पे कमीशन के जो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं उनको दोबारा से रिव्यू करके वेरीफाई करके रीफिक्स किया जाए, और इस तरह से वेरिफिकेशन किया जाए जिससे कि एप्लीकेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और एप्लीकेंट को 2016 के बाद 7 CPC के बाद भी उनका नुकसान जारी रहा, उसके ऊपर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उनको 7th पे कमीशन के बाद में 2016 के बाद में ये भी इंश्योर किया जाए कि उनके जूनियर से कम पे वो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, इस तरह से उनकी पे को फिक्स किया जाए। और इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने के अंदर अंदर ये आदेश दिया है कि इनकी पे को रीफिक्स करके उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की जाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से हमारे सेनानियों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और अब तो इसकी बुक समरी कुकू FM पर भी अवेलेबल है। और आज हमारे पास कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। कुकू FM का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए 399 रुपए का होता है, लेकिन अभी तारीख 3 से 5 तक टीचर डे सेल चल रहा है, जिसमें आपको 50% से भी ज्यादा कंसेशन मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में 15 महीने तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कूपन कोड डालिएगा LEARN50 और हजारों ऑडियो सोर्स सुनकर आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे हजारों फौजी भाइयों के साथ में 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में काफी अन्याय हुआ है, काफी गलतियां रह गई है। कईयों की पेंशन अपने जूनियर से भी कम आती है, और कई भाइयों को अपने रैंक और सर्विस के मुताबिक उनका सही पे फिक्सेशन नहीं मिला है। लेकिन आप लोग जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कोई देगा नहीं। अब बात करते हैं कि ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार के इस केस को लेकर कितना बड़ा रिजल्ट आया और बाकी हमारे सभी जवानों के लिए कितना बड़ा फायदा हुआ। यह खबर अखबारों में भी छपी है। सशस्त्र बलों के वेतनमान की होगी समीक्षा, और एएफटी ने CGDA को दिया ये निर्देश। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA को ये निर्देश दिया है कि 6ठा और 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनके वेतन में हुए संशोधन पर फिर से विचार करें। 5 अगस्त को ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि हम CGDA को तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के सभी अधिकारियों, जिनमें रिटायर्ड सैनिक भी शामिल है,
जिनका वेतन 1/1/2006 को तय हुआ था, उनके वेतन फिर से तय किए जाए ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हमारे जिन हजारों फौजी भाइयों के पे फिक्सेशन में त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, उनके लिए एक आशा जगी है कि उनके अधिकार, उनके नुकसान अब भरपाई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको सही जानकारी मिल सके और अपने अधिकार, अपने नुकसान को वो भरपाई कर सके। और हाँ, कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।